गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, राज यूपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई, कल एक नोटिस आया दोस्तों, जिसमें 8605 पदों की चर्चा हुई है यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके। अब वो यूपी पुलिस कांस्टेबल दोस्तों किस श्रेणी की वैकेंसी है, तो वो है आरक्षित ड्राइवर की। एक होते हैं सिविल के, एक होते हैं पीएसी के, एक होते हैं आरक्षित ड्राइवर। ड्राइवर क्या होता है दोस्तों? ड्राइवर जो मतलब कि गाड़ियां चलाता है, सीधी सी बात है, ड्राइवर का मतलब ही वही होता है ना। तो जो गाड़ियां चलाए, लेकिन होता क्या है, कांस्टेबल ही है, सेम पैसा होता है, सब कुछ सेम होता है। ग्रेड पे सेम, जितनी सैलरी आपकी बनेगी उतनी सैलरी आरक्षी चालक की बनती है, आरक्षी सिपाही की, जिसे आरक्षी ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो 8605 पदों की चर्चा चल रही है। अब इसमें बात क्या हुई, मैं आपको बताता हूँ। नियमावली के अनुसार बता रहे हैं, 2015 की संशोधन करवाना ये लोग चाह रहे हैं। अब तक जो दोस्तों होता है, मैं आपको सच बताऊं, वो क्या है, जैसे कि हम लोग सिविल और पीएसी में हैं, ठीक है। तो हम ही लोगों में से जो सिपाही है, हमारे पास लाइसेंस है, तो हम मांग आती है कि आप ड्राइवर के लिए इच्छुक हो तो अपना नाम दे सकते हो। अगर हम बनना चाहें तो अपनी सीधी सी एप्लीकेशन देनी है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगाना है, हमारा जांच होगी कि हाँ ड्राइविंग लाइसेंस अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, टेस्ट ड्राइव होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, ट्रेनिंग होगी। 3 महीने तकरीबन ये ट्रेनिंग चलती है हम लोगों की, विभाग वालों की। उसके बाद आप ड्राइवर बन जाते हैं। तो फिर ये सब कार्य मुक्त होकर आप सिर्फ ड्राइवर, आप सिर्फ गाड़ियों पे रहेंगे। मतलब कि अगर आपको फोर्स ले जानी है तो ट्रक चलाया अपना, ले गए। अगर आप जैसे कि एसपी साहब की गाड़ी पे लग गए, जैसे कि एसपी साहब को ड्राइवर की जरूरत पड़ी, तो आप वहाँ भी लग सकते हो। डीसी साहब के साथ भी लग सकते हो, मतलब डिप्टी कमांडेंट, सीओ, जितने भी लोग होते हैं, एक्सपर्ट, जितने भी बड़े मतलब कि अधिकारी होते हैं, उनके आप ड्राइवर भी बन सकते हैं। ठीक है ना। बाकी का आप लोग फोर्स के साथ भी जा सकते हो। तो तरह तरह के दोस्तों आपके लिए कार मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो पद हैं 8605, ये भर्ती आएगी कब? अभी दोस्तों इसकी सिर्फ चर्चा चली है, भर्ती कब आएगी अभी इस पर कोई चर्चा नहीं है। ठीक है ना। अभी इसमें लंबा टाइम लगेगा, मेरे नज़रों में बहुत अच्छा खासा लंबा टाइम लगेगा। 8605 पद का भी खाली ब्यौरा चलेगा, अब इस पर चर्चाएं होंगी, संशोधन होगा, उसके बाद आपके लिए भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले 52,699 सिविल पीएसी की वैकेंसी आ रही है। जेल वार्डन की भी 2833 है, फायरमैन की भी 1007 है। बाकी के तरह तरह का पद हैं, आपको सभी पता है, रेडियो शाखा के भी हैं, और ऊपर से आपके भाई यूपीएसआई के भी पद हैं, जो कि प्रचलन में है, और जो कि पद आने वाले भी हैं। ठीक, ये जल्द आएंगे। और ये आरक्षित ड्राइवर वाले ये बाद में आएंगे। आरक्षित ड्राइवर आप बन भी सकते हो जब आप अगर आपके इच्छुक हो उस चीज़ के, तो अगर आप सिलेक्शन पाते हो यूपी पुलिस कांस्टेबल में, उसके बाद आप आरक्षी चालक भी बन सकते हो। ठीक है ना। आरक्षित ड्राइवर भी बन सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको मैं एक प्लस पॉइंट वाली बात बता दूं, जो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और आरक्षी पद की तैयारी करोगे, आरक्षी कांस्टेबल की, अंतर क्या होगा भाई? उस इसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, लेकिन जो आरक्षी ड्राइवर है ना, आपकी वैकेंसी भी बढ़ी आएगी 8605, और फॉर्म भी कम पड़ते हैं, क्योंकि सभी के पास लाइसेंस नहीं होता है। ड्राइविंग लाइसेंस सभी के पास नहीं होता, इसलिए कह रहा हूँ ड्राइविंग लाइसेंस भी आप लोग बनवा लो भाई। अगर आप बनवा सके तो बनवा लीजिए, ज़्यादा अच्छे रहोगे, क्योंकि यूपी पुलिस की आप वैकेंसी इस बार देख सकते हो। और अभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनने में टाइम भी लगेगा। आज करवाओगे तो 6 महीने के अंदर आपके लिए फिर अपना एलएमबी करवाना पड़ेगा। उसके बाद बोले तो लर्निंग वाला करवाना पड़ेगा। एलएमबी तो आपका वो हो गया, लाइट मोटर व्हीकल है ना। फिर आपके लिए जो इसमें ज़रूरत है दोस्तों, जो इस वैकेंसी में 8605 में जो आएगी आरक्षित ड्राइवर की, एचएमवी, हैवी मोटर व्हीकल, हैवी लाइसेंस। ठीक है ना। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके लिए आवश्यकता पड़ेगी। तो जो मांगा जाएगा वो हैवी लाइसेंस मांगा जाएगा। इतना आप लोग कभी कंफर्म हो जाओ कि हैवी आपको करवा लो। अगर आपके पास किसी के पास लर्निंग है या किसी के पास कुछ है, जैसे अभी मेरे पास लर्निंग भी नहीं है। ठीक, अभी मैंने अप्लाई किया था से 4-5 महीने पहले, अब छुट्टी पाया हूँ। अब मैं कल ही जा रहा हूँ, इसको क्या करना है ना, मेरे को लर्निंग वाला अपना करवा दूंगा। लर्निंग के 6 महीने के बाद मैं अपना हैवी करवा लूंगा। तो टाइम लगता है, प्रोसेस अच्छा खासा लगता है लाइसेंस बनवाने में भी। हैवी मेरा आज से 6 महीने बाद बन जाएगा, कल मेरा लाइट बन जाएगा। ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आप लोग भी तैयारी अपनी करिए। वैकेंसी अच्छी है आरक्षी पद में, लेकिन इसमें कंपटीशन भी कम होगी। कम फॉर्म पड़ेंगे, कम कंपटीशन होगी, सबके पास लाइसेंस होगा नहीं ड्राइविंग का। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से बनाए रखो। पहली बात तो इसमें अपनी लड़ाई लड़ो कि इसी में आपका जॉब हो जाए। आरक्षी ड्राइवर चालक की आपको भर्ती देखने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक, लेकिन उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप खुदा न खास्ता, इसमें आप सभी को पता है 25-30 लाख फॉर्म बढ़ेंगे, तो सीधी सी बात है, लगेंगे कितने, 50 से 55 हज़ार, बाकी तो सब वापस जाओगे ना। वहीं अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो आपको एक मौका और मिल जाएगा 8605 में। 8605 वैकेंसी आएगी, उसमें भी आप फॉर्म डाल सकते हो। कंपटीशन कम होगी। अगर आप वहाँ 2, 4, 6, 10 नंबर फेल हुए हो तो इसमें बहुत संभावना है कि आप लोग नौकरी पा जाओगे। सेम सब कुछ वही होने वाला है। ठीक है। और इसमें हाँ, जो आप लोग यूआर से हो, जितने जनरल से हो, आपकी एज अगर निकल गई तो इसमें 18 से 25 साल तक आप लोगों की एज ली जाएगी। ठीक है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, अगर उसमें आप ओवर एज हो जाओगे तो इसमें आपके लिए मौका मिल जाएगा।
ठीक है दोस्तों, फिलहाल और दूसरी बात बताऊँ दोस्तों, आज मैं सुबह लगभग करीब 4:30-5 बजे के बीच गया था और थोड़ा रनिंग करने। मैंने कहा थोड़ा यार बहुत दिन हो गए ना, आज से 5 साल पहले यहाँ रनिंग किया करते थे अपने गाँव में, रोड पे ही है ना, तो आज भाई निकल के गया तो बड़ा अच्छा लगा। मैं सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगा बहुत अच्छी सी, पर लाइट की व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं थी, अंधेरा सा था इसीलिए नहीं बना पाए। लेकिन दोस्तों मैंने एक चीज़ देखी है, अगर आप जब भी फिजिकल की तैयारी करें ना, तो आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए। सुबह 4 बजे उठो दोस्तों, सुबह 4 से 5 बजे उठो आप लोग आराम से, क्योंकि आप मुझे पता है जो कैंडिडेट पढ़ाई करता है, वो रात में लेट नाइट भी कोई पढ़ाई करता है, जैसे कि कोई 1-2 बजे तक पढ़ता है, वो सुबह नहीं उठ पाएगा, सीधी-सी बात है। लेकिन जो बंदा 11, साढ़े 11, 12 बजे से पहले-पहले बंद कर देता है पढ़ाई, तो वो 5 बजे उठ जाता है, क्योंकि वो उसके अगर अंदर लगन है, तो वो सुबह 5 बजे उठ के अपना पहले थोड़ा वर्जिश करेगा, यानी कि फिजिकल तैयार करेगा, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देगा। और मेरी नज़रों में दोस्तों मैंने 2 भर्तियाँ देखी थी, क्या बोलते हैं आर्मी की, आर्मी में बहुत जुनून था भाई। 2015 और 2016 में 2 मैंने भर्तियाँ देखी थी, लेकिन दोनों बार हो गए फेल। किसी में 10 मीटर से तो किसी में 5 मीटर में। किलर की रेस देखी दोस्तों, 400 बंदे दौड़ते थे यार, मतलब कि ग्राउंड में, आर्मी ग्राउंड में, और इतना आसान नहीं था। 6 से 7 या 7 से 8 बंदे ही पकड़े जा रहे थे ग्रुप में, क्योंकि क्लर्क में दोस्तों बहुत ही कम पकड़े जाते हैं, मतलब पास होते हैं रनिंग में। 400 में 8 मान लो, ठीक है? और जबकि जीडी में अगर आपका क्या होता है, जीडी में अगर 400 दौड़ाए जाते हैं, तो तकरीबन 40 से 50 या 55 तक आप लोग बे आराम से उस ग्रुप में जाते हैं। तो अंतर बहुत ज़मीन आसमान का दोस्तों। एक्सीलेंट कभी मार ही नहीं पाया। एक्सीलेंट तो थी, रेस तो बहुत अच्छी थी। 5 मिनट के आसपास थी 1600 मीटर, लेकिन फिर भी नहीं होता था, क्योंकि 4:40 वाले ऑलरेडी थे, कोई 4:35 वाला था, ऑलरेडी वो 4:40 4:35 में लगा दे रहे थे, इतना ज़्यादा एक्सीलेंट बंदे थे। क्योंकि 400 में सीधी सी बात है, जो आर्मी तैयारी करेगा, सब जाएँगे तो तैयार करके ही खुद को रनिंग का, लेकिन उसमें 8-10 बंदे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट होते हैं। अब हम भी एक्सीलेंट तो ठहरे, लेकिन भाई हार जाते थे, क्या ही करो, है ना? लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आर्मी में फेल हुआ, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में वही रनिंग हमारी कितना काम आई। अब देखो दोस्तों, मैं 21 मिनट में दोस्तों आराम से लगाया बिल्कुल 5 किलोमीटर। मुझे बहुत पता था, बिल्कुल थकान नहीं हुई। 13वां चक्कर भी मैंने दोस्तों मारा है लखनऊ ग्राउंड में, कि कोई हो सकता है कोई जैसे होता नहीं डर कि कोई काउंट ना हुआ चैप्टर, और 12 चक्कर लगाना वहाँ लोगों के लिए मुश्किल पड़ रहा था दोस्तों। मैं 13 चक्कर मारा, फिर भी मेरे पास टाइम बचा। तो मेरा जो 21 मिनट में काउंट हुए वो 12 चक्कर ही सिर्फ काउंट हुए, पूरा टाइम आपका काउंट नहीं होता है कि आपने 13 चक्कर मारे, 14 मारे, सिर्फ 12 चक्कर और मिनट आपका काउंट होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखो, फिजिकल के लिए भी तैयारी अपनी बनाए रखना। अभी नहीं फिजिकल तो, लेकिन एग्जाम के बाद तो फिजिकल बिल्कुल उसी दिन से तैयार कर लेना। अगर ज़्यादा बेकार है, क्योंकि फिजिकल में आप सभी को पता है फेल तो बहुत सारे बहन भाई होते हैं ना। और दोस्तों सच बताऊँ ना, अभी ये जो समय चल रहा है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपको अपनी जो क्षमता देखनी है ना, इन 4-5-6 महीने में पता चल जाएगी भाई। या तो दोस्तों इन 6 महीने में सब कुछ फोड़ दो बिल्कुल, या तो 6 महीने बाद आपकी मज़ाक बननी ही बननी है। 6 महीने अगर आपने खुद को दे दिया ना समय, यार ज़िंदगी भर पढ़ाई करने से क्या मतलब है? आज 6 महीने हमने पढ़ाई कर ली, बेमन ठीक है मन से अपना 50% ही दे पाए, फिर आगे वैकेंसी आएगी, फिर हम तैयारी करेंगे इस वैकेंसी में, उस वैकेंसी, उस वैकेंसी, उस वैकेंसी, 50 तरह की वैकेंसी देख लेते हैं हम, लेकिन हम सफलता नहीं पाते हैं। उसका रीज़न बस यही है कि हम एक भी वैकेंसी में इतनी अच्छी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं जिसकी उसको ज़रूरत है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में लगातार दोस्तों 6 महीने ऐसे दे दें ना, ऐसे दे दो कि बिल्कुल ही कुछ हो ही ना, कुछ छोड़ो ही ना, सिलेबस में कुछ छोड़ो ही ना, इतना रिवीजन करो, रिवीजन और प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा ज़रूरी है ना भाई। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आपकी, पकड़ जितनी अच्छी मजबूत होगी ना, आप लोग खुद कहोगे कि सर इतना अच्छा मेरा नंबर आ रहा है, आज से पहले मैं 150 ला रहा था, आज मैं 220 230 नंबर ला रहा हूँ। यही अंतर होता है दोस्तों प्रैक्टिस का। सिलेबस तो हर कोई कंप्लीट कर लेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत है प्रैक्टिस की। देखा गया सिलेबस तो कंप्लीट है ऑलरेडी आप सभी का, लेकिन फिर भी आप नंबर नहीं ला पा रहे हो। रीज़न ये है कि प्रैक्टिस ही नहीं है। क्वेश्चन अगर पर्यायवाची आपने पढ़ रखा है, लेकिन उसी का पूछ लिया, आया ही नहीं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 3 महीने अगर सिलेबस कंप्लीट लगाने में लगा रहे हो ना, तो 2 महीने की प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त कर दो कि जो अगर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 3 महीने बाद आप मॉक टेस्ट लगा के देखना, तो 170 नंबर या 80 नंबर बीच में आपके बनेंगे। सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा जब। लेकिन वही चीज़ 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद लगाना, दोस्तों 210 220 नंबर तक आप लोग जाने वाले हो। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है? मॉक टेस्ट आप लोग आरडब्ल्यू का लगा रहे हैं, ज़्यादा टेंशन ना लो, थोड़ा-सा हार्ड बनाते हैं आप लोगों के लिए तैयार करने के लिए। टेक्स्ट बुक और आप लोग दोनों का लगा के देखना, टेक्स्ट बुक में आप नंबर ज़्यादा ले आओगे, मॉक आरडब्ल्यूए में मॉक टेस्ट में नंबर कम लाओगे, लेकिन जो फाइनल एग्जाम होगा, वहाँ पर आप अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है? बाकी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना। एज काउंट कब से होगी दोस्तों? तो 1 जुलाई 2023 से एज काउंट आपकी होने वाली है। अगर वैकेंसी इसी साल आती है और वैकेंसी इसी साल आ रही है, हो सकता है इसी महीने के लास्ट तक आ भी जाए, ठीक है? तो 1 जुलाई 2023 तक जो व्यक्ति, जो बहन भाई 18 साल के हो चुके हैं, वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं आराम से, ठीक है? बाकी का मुश्किल होगा भाई।
और अगर फिर तो बात है ना, नोटिफिकेशन आने दो, नोटिफिकेशन में आप लोग वो कैसे एज मांगते हैं, कितना छूट देते हैं, कैसा क्या है, वो सब मैं आपके लिए मैं बता दूंगा ऑलरेडी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी, है ना। और बाकी आपके कमेंट्स में देखता रहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आपके रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं पहुँचूँगा सीतापुर लगभग परसों, फिर आपके सबके रिप्लाई भी मिलेंगे कमेंट्स के। गाँव में ज़्यादा नेट की सुविधा है नहीं ना, तो इसीलिए आपके लिए अपडेट देने में थोड़ा टाइम लग जाता। अब ये सूचना कल की है, लेकिन मैं कल एक वीडियो बना रखा था, इसलिए ये वीडियो नहीं दे पाया था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।